तुम्हारे नाम जपने ना जपने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ज़रूर पड़ेगा। तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और सुन लो, अहंकार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के राज में। मैं हूं आपका अपना राजू शुक्ला और आज हम बात करेंगे मानव जीवन के बारे में कि हम प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने विनाश से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, हमें यह मानव देह बड़ी कठिनाई से मिली है। थोड़े दिन का यह जीवन है, तभी अहंकार कर लो, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा मानो, संतों की आज्ञा मानो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि जिस महान प्रभु परमपिता परमात्मा को पाना है उसके लिए हृदय भी महान होना चाहिए। दोस्तों, आज सबसे बड़ा जो व्यसन है वह क्या है? निंदा करना और निंदा सुनना। जहाँ किसी की निंदा हो रही हो वहाँ बैठना भी अपराध है। अगर विरोध नहीं कर सकते तो वहाँ से उठो और चले जाओ। महाभारत में देखिए, भीष्म पितामह, भीष्म जैसे महायोद्धा, महाभागवत, लेकिन अधर्म की सभा में बैठे रहे। परिणाम 6 महीने तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। इतने बड़े महापुरुष को भी अधर्म का दंड मिला, तो हम और आप क्या चीज हैं? दोस्तों, निंदा से कैसे बचें? जहाँ निंदा हो रही हो कान बंद करो, राधे राधे, राम राम जपो। जो भी, जिसको भी आप, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसका जाप करना शुरू कर दो, या तुरंत वहाँ से उठो और चले जाओ। क्योंकि दूसरों की निंदा सुनते ही उसका पाप हमारे खाते में आ जाता है ऑटोमेटिक ही। अब पाप से मुक्ति कैसे पाएं? दोस्तों, व्रत, तप, दान, ज्ञान, इनसे पाप कम हो सकता है, लेकिन पाप की जड़ खत्म नहीं होती। ये इस तरह की दाद खाज खुजली की तरह बीमारी होती है कि आप क्रीम ऊपर से लगाएंगे तो ये छिप जाएंगी, हट जाएंगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन इनकी जड़ आपकी जो त्वचा है उसके अंदर समाहित है। दोस्तों, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम के बिना हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। जब हृदय में प्रेम जागता है, जब आँखों में प्रभु के लिए आंसू आते हैं, तब वासना, तृष्णा, कामना भी जड़ अपनी छोड़ देती है। अब एक बात और आती है कि गुरु और भगवान को कैसे देखें। साधक की सबसे बड़ी भूल क्या है? गुरु को मनुष्य समझ लेना, भगवान की मूर्ति को पत्थर समझ लेना, प्रसाद को भोजन समझ लेना। ये उपासना के सबसे बड़े विघ्न हैं। दुर्योधन को भगवान में भी भगवान नहीं दिखे। भगवान किसको दिखे? प्रहलाद को। प्रहलाद ने खंबे में भी भगवान को देख लिया। फर्क कहाँ है? भाव में। आप सोचिए, जिस भाव से देखोगे वैसे ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। मंत्र की शक्ति क्या है? दोस्तों, जब गुरु मंत्र मिलता है तो समझो निकुंज की चाबी मिल गई, मौज मस्ती में आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? मंत्र को कोने में रख देते हैं। ना स्मरण, ना प्रेम, ना दुलार। मंत्र को जितना प्यार करोगे उतना उसका जागरण होगा। पुरुषार्थ और कृपा। कुछ लोग कहते हैं जब भगवान की कृपा से होगा, लेकिन सुनो, कायर बनकर बैठ जाना कृपा नहीं कहलाता। साधक का प्रयास और गुरु की कृपा दोनों ही जरूरी है। तुम्हें चलना होगा, बाकी कृपा पूरा काम कर देगी। मन का क्या स्वभाव होना चाहिए? मन खाली नहीं बैठ सकता। अगर प्रभु की उपासना नहीं करेगा तो भोगों की करेगा,
और भोगों की उपासना का परिणाम दुख, भय, चिंता, मृत्यु। इसलिए मन को बचाओ, विषयों से हटाकर प्रभु की तरफ लगा दो। दोस्तों, मानव जन्म मिला है प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, अनुराग के लिए, अहंकार के लिए नहीं। आज निर्णय करो, निंदा नहीं करेंगे, गुरु को मनुष्य नहीं समझेंगे, प्रसाद को भोजन नहीं समझेंगे, मंत्रों से प्रेम करेंगे, तभी जीवन का राज खुलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, मैं अहंकार छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। मैं हूँ आपका अपना राजू शुक्ला। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। राम राम।